नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी गाइड के चैनल पर। तो दोस्तों, लहरों से डर के कभी नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी जोश के साथ हमारे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, फ्रांस की राज्य क्रांति कब और किसके शासनकाल में आरंभ हुई? तो फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में आरंभ हुई। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में आरंभ हुई। हमारा अगला प्रश्न है, 14 जुलाई 1789 को फ्रांस के क्रांतिकारियों ने बास्टिल के कारगिरी के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। उस दिन से फ्रांस में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो उस दिन से फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस के क्रांतिकारियों ने बास्टिल के कारगिरी के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। उस दिन से फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस या राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किसकी देन है? तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व फ्रांस की राज्य क्रांति का देन है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व फ्रांस की राज्य क्रांति का देन है। हमारा अगला प्रश्न है, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? तो यह कथन लुई 14वां का है। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन लुई 14वां का है। हमारा अगला प्रश्न है, राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में कौन सी संस्था थी? तो पार्लमा नामक संस्था थी। राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लमा नामक संस्था थी। हमारा अगला प्रश्न है, वर्साय के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? तो वर्साय के शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने करवाया था। लुई 14वां ने वर्साय के शीश महल का निर्माण कराया था। हमारा अगला प्रश्न है, वर्साय को फ्रांस की राजधानी किसने बनाया था? तो लुई 14वां ने बनाया था। वर्साय को फ्रांस की राजधानी किसने बनाया था? तो लुई 14वां ने वर्साय को फ्रांस की राजधानी बनाया था। हमारा अगला प्रश्न है, लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा? तो 1774 ईस्वी में लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा। लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर 1774 ईस्वी में बैठा। हमारा अगला प्रश्न है, लुई 16वां की पत्नी कौन थी? तो मेरी एंतवानेट थी, जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। लुई 16वां की पत्नी मेरी एंतवानेट थी, जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। हमारा अगला प्रश्न है, लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में कौन सा दंड दिया गया? तो लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी की सजा दी गई। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति में सर्वाधिक योगदान किसका था? तो वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो का सर्वाधिक योगदान था। फ्रांसीसी क्रांति में वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो का सर्वाधिक योगदान था। हमारा अगला प्रश्न है, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह कथन किसका है? तो यह कथन वॉल्टेयर का है। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह कथन वॉल्टेयर का है। हमारा अगला प्रश्न है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की रचना है। तो दोस्तों, हमारा ये सारे प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न हैं, आप इसे अच्छे से ज़रूर देख ले। हमारा अगला प्रश्न है, लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? तो वॉल्टेयर की रचना है। लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, किस आधार पर न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग है? तो मॉन्टेस्क्यू के कानून के आधार पर न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग है। मॉन्टेस्क्यू के कानून के आधार पर न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग है। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा का क्या नाम था? तो फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा का नाम लिब्रे था। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा का नाम लिब्रे था। हमारा अगला प्रश्न है, माप तौल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? तो माप तौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। माप तौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। हमारा अगला प्रश्न है, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? तो नेपोलियन फ्रांस का सम्राट 1804 ईस्वी में बना। 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। हमारा अगला प्रश्न है, नेपोलियन के पिता का क्या नाम था? तो कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है,
राष्ट्रवाद का मसीहा किसे कहा जाता था? नेपोलियन को राष्ट्रवाद का मसीहा कहा जाता था। राष्ट्रवाद का मसीहा नेपोलियन को कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? तो नेपोलियन ने इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था और नेपोलियन फ्रांसीसी निवासी थे। इंग्लैंड को बनियों का देश नेपोलियन ने कहा था। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांस एवं प्रसा के बीच सूडान का युद्ध कब हुआ था? 15 जुलाई 1870 को फ्रांस एवं प्रसा के बीच सूडान का युद्ध हुआ था। 15 जुलाई 1870 को फ्रांस एवं प्रसा के बीच सूडान का युद्ध हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, लिटिल कॉर्पोरल के नाम से किसे जाना जाता है? तो नेपोलियन को लिटिल कॉर्पोरल के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन को लिटिल कॉर्पोरल के नाम से भी जाना जाता है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, नेपोलियन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। तो दोस्तों, हमारा आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।